एलॉन मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही एक के बाद एक कई फैसले किए। ट्विटर टेक ओवर करते ही सबसे पहले उन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया। उसके बाद ब्लू टिक को पेड किया और अब ले ऑफ्स की खबरें आ रही हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। एलॉन मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और उन्होंने इस रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या कहा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। जैसा मैंने आपको बताया कि अब एलॉन मस्क ले ऑफ्स में जुट गए हैं। खबर आई कि मस्क करीब 50% ऑफिस स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ट्विटर में करीब 7500 कर्मचारी काम करते हैं। मस्क का प्लान है आधी संख्या को कम करना। इसके अलावा ये भी खबर है कि एम्प्लॉयज जो बचेंगे उन्हें 12 घंटे और 7 दिन काम करना होगा। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से ज्यादातर को निकाल दिया गया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों में छटनी कर दी गई है। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम ही खत्म कर दी गई है। वहीं अमेरिका में कई बर्खास्त ट्विटर कर्मचारियों ने एलॉन मस्क के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए उन्हें निकाला जा रहा है। ट्विटर की तरफ से एम्प्लॉयज को मेल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें फायर किया गया है या वो सेफ है। ले ऑफ्स को लेकर एलॉन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि कंपनी को रोजाना $40 लाख यानी 32.77 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास कर्मचारियों को हटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिन्हें भी निकाला गया है उन्हें 3 महीने का सेवरेंस दिया गया है, जो कि कानूनी तौर पर दिए जाने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा है। दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि मस्क इन्वेस्टर्स एंड एडवर्टाइजर्स को खुश करना चाहते हैं। देखिए, ट्विटर के कुल रेवेन्यू में एडवर्टाइजिंग का हिस्सा 90% है। पहली छमाही में ये $2.18 अरब रहा। ट्विटर पर 5 सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स HBO, Mondelez, Amazon, IBM एंड पेप्सिको रहे। मस्क के ट्विटर का मालिक बनते ही एडवर्टाइजर्स ने इस सोशल मीडिया कंपनी से किनारा करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स से की गई। अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी ने ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग रोक ली है। कंपनी का कहना है कि वो अभी ये समझने में लगी है कि नए मालिक के आने के बाद कंपनी के आगे की दिशा क्या होगी। वहीं एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पैथमेटिक्स के मुताबिक उन्होंने इस हफ्ते ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग पर $15.5 करोड़ से अधिक खर्च किए थे। HBO ने एक बयान में कहा कि ये नई लीडरशिप के तहत प्लेटफॉर्म को एनालाइज करेगी और फिर आगे उचित फैसला लेगी। जानकारों का कहना है कि अगर एडवर्टाइजर्स कंपनी से दूर रहते हैं तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी मस्क इन्वेस्टर्स एंड एडवर्टाइजर्स को खुश करने के लिए ट्विटर में ये ताबड़तोड़ बदलाव कर रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। क्यों गिरी कंपनी की इनकम, अब ये भी जान लेते हैं। मस्क के कंपनी के रेवेन्यू के मैसिव ड्रॉप के लिए एक्टिविस्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एक्टिविस्ट ग्रुप में एडवर्टाइजर्स पर प्रेशर बनाया है, यहाँ तक कि कंटेंट की निगरानी से भी कुछ नहीं बदला। हमने एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। वो अमेरिका में फ्री स्पीच को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इससे साफ है कि मस्क ट्विटर में किसी तरह का एक्टिविज्म नहीं चाहते हैं, बल्कि इसे एक प्राइवेट कंपनी की तरह मुनाफे में लाना चाहते हैं। एक नजर इस बात पर भी कि मस्क ने ट्विटर को खरीदा क्यों। मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को टेक ओवर किया था। खबरें आई थी कि उन्होंने ये डील काफी महंगे दाम में की है, बट मस्क ने इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया था कि 3 साल के अंदर ट्विटर प्रॉफिट में आ जाएगा। एलॉन मस्क की ट्विटर पर फॉलोअर्स की बड़ी संख्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क को डर था कि कहीं ट्विटर ने उनका अकाउंट कभी बैन कर दिया तो क्या होगा। ट्विटर पर उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि उनके एक ट्वीट से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लगती है। मस्क इस पावर को बरकरार रखना चाहते थे, इसी वजह से भी उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। हालांकि ट्विटर खरीदने के पीछे मस्क ने जो रीजन दिया था वो ये था कि वो फ्री स्पीच के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। लेकिन मस्क ने कंपनियों को एक लेटर लिखा था कि वो ट्विटर को दुनिया का सबसे सम्मानित एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इससे आपका ब्रांड मजबूत होगा, आइए मिलकर कुछ असाधारण काम करते हैं। उनकी दोनों ही बातें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, इसीलिए भी शायद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का ट्रस्ट
कम हो रहा है इलॉन मस्क पर और ट्विटर पर भी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इलॉन मस्क सही कर रहे हैं ये ले ऑफ्स करके? क्या वो बदलाव सही कर रहे हैं? इलॉन मस्क का अगला स्टेप क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लगातार इस पर आपको अपडेट भी देते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।